हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। ये कहानी एक लड़का और उसकी कंजूस चाची की लड़की की है। अब कहानी पर आते हैं। मेरा नाम विकास है। एक दिन की बात है। उस दिन मैं लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था और अचानक गांव से मेरी चाची का फोन आया। अभी अर्जेंट रिचार्ज करा दे, पैसे बाद में दे दूंगी। वैसे मेरी चाची गांव में रहती हैं और आंगनवाड़ी केंद्र चलाती हैं। मैं शहर में रहता हूँ। गांव जाने का कोई प्लान नहीं था। मुझे ये भी पता था कि चाची शायद पैसा नहीं देंगी, लेकिन उन्होंने हालत कुछ ऐसे बताई कि मुझसे रहा नहीं गया। चाची ने कहा, तो मैंने रिचार्ज कर दिया। अब अपने पैसे लेने गांव जाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन अपने पैसे लिए बिना मुझे भी चैन नहीं आ रहा था। 2-4 दिन हो गए चाची ने रिचार्ज होने के बाद कोई बात नहीं की। फिर उसी बीच मेरे बापू का फोन आया। बापू मतलब पापा, मैं ऐसे ही कभी कभी उन्हें बापू बोल देता हूँ। उनको गाड़ी की आरसी चाहिए थी जो कि मेरे पास थी। पापा मम्मी गांव में ही रहते हैं। मैंने सोचा कि चाहूं तो पापा की जरूरत के कागज किसी बस में आने जाने वाले के हाथ से ही भिजवा सकता हूँ, लेकिन चाची से पैसे लेने का यही सही मौका है। मैं उनसे अपने पैसे भी ले आऊंगा। मैंने शनिवार के दिन घर जाना तय किया और शनिवार को गांव वाले घर आ गया। उधर जाकर मालूम हुआ कि चाची 2 दिन से कहीं गई थी, मतलब पैसा नहीं मिला। मैंने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। जिस काम के लिए आया वो तो हुआ ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद वापस आकर दे देंगी, इसलिए मैंने सोमवार की छुट्टी कर ली और वहीं रुका रहा। सोमवार शाम को चाची आई, तो मैंने बोला, चाची, रिचार्ज का पैसा दे रही हो या इंतजार करवाओगी? चाची बोली, इतनी जल्दी तू पैसा लेने आ भी गया? मैंने कहा, वो बापू को काम था तो आना पड़ा। अब आपके रिचार्ज के पैसे के लिए 400 रुपए बिगाड़ कर दोबारा तो नहीं आऊंगा। चाची थोड़ी गर्म होती हुई बोली, अभी पैसा मिला नहीं है, अगली बार जब आए तब ले लेना। जब चाची ने मना कर दिया, तब मैंने पापा को बोला कि आप उससे पैसे ले लेना, लेकिन पापा बोले, अरे वो क्या देगी? अभी 2 दिन पहले ही मैंने उधार दिए हुए 5,000 रुपए मांगे थे, लेकिन गुस्सा करके बहस करने लग गई और फिर बड़ी मुश्किल में 3,000 दिए। मैं समझ गया कि ये औरत पैसा नहीं देगी, इसलिए मुझे ही गांव आना पड़ेगा या कोई और तरीके से वसूली करनी पड़ेगी। समय बीतता गया और मैंने इस जहर के घूंट को पी लिया कि चाची मेरा पैसा खा गई। एक बार फिर से मेरा भरोसा इंसानियत से उठ गया। चाची के 3 बच्चे हैं। सबसे आखिरी औलाद एक लड़की है। तीनों के पास मोबाइल नंबर थे और मेरी सबसे बात होती ही रहती थी, क्योंकि पैसे की लड़ाई तो चाची से थी, उनके बच्चों में ऐसा नहीं था। वैसे मैं अभी 27 साल का हूँ और जॉब करता हूँ। जिसको मैंने किया उसका नाम रिंकी है। सुनने में आया था कि रात को कोई फोन करता था तो चाची ने पकड़ लिया, फिर उसकी पिटाई भी की थी। बस मेरे दिमाग में जंच गया कि इसको पटा लूं तो 600 के 6,000 से भी ज्यादा वसूल लूंगा। बस फिर क्या था, मैं अपनी बहन से थोड़ा ज्यादा चैट करने लगा। वो भी पहले तो कम रिप्लाई करती थी, लेकिन धीरे धीरे लाइन पर आ गई। धीरे धीरे मैं उससे रात को बात ज्यादा करने लगा। आप सब तो जानते ही हो कि रात का टाइम इंसान को फिसलने पर मजबूर कर देता है। मैंने गुड मॉर्निंग वाले मैसेज के साथ साथ में दिल वाली इमोजी भेजने से शुरुआत की। कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी ने रिंकी को शहर में पढ़ने के लिए एडमिशन दिला दिया। उसने 12वीं कक्षा में दाखिला लिया था। मैं शहर में रहता था तो सोचने लगा कि चाची मुझे ही कहेगी कि कभी हम शहर ना आ पाए तो उससे मिलने चले जाना। मगर चाची ने उसको हॉस्टल में रखा, और हॉस्टल भी ऐसा कि बिना अनुमति कोई नहीं मिल सकता और तो और कोई फोन भी नहीं रख सकता था। सिर्फ 1 घंटा के लिए फोन दिया जाता था। इसी वजह से मेरी उससे चैट बंद हो गई। लड़की हॉस्टल में कैद सी हो गई थी। एक बार बीच में रिंकी बीमार हो गई तो उसकी मम्मी ने यानी मेरी चाची ने मुझसे बोला,
तू चला जा और उसका इलाज करा देना। फिर मैंने उसका इलाज कराया और कुछ दिन अपने साथ ही रखा। इस बीच मैंने उसे सब बात बता दी और उसके साथ खेलकर उसको भी खुश कर दिया और अपने पैसे भी चुका लिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।